नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शहडोल पहुंचे और यहां आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 30 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस आयोजन में प्रदेश भर में करोड़ों की लागत से बनी इन इकाइयों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने शहडोल को खनिज और वन संपदा से भरपूर बताते हुए कहा कि यहाँ उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस आयोजन के जरिए शहडोल को 32,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है, जिससे शहडोल के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश भर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रस्ताव भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, शहडोल संभाग खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण होने के साथ साथ मां रेवा और सोन जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है, जिससे यहां उद्योगों की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहडोल अब विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा और आने वाले 5 वर्षों में शहडोल के तीनों जिलों का भाग्य बदल जाएगा। कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा यह भी कि शहडोल को इस कॉन्क्लेव के माध्यम से विभिन्न निवेशकों से 32,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के नए कोर्स की शुरुआत और अनूपपुर में निर्माण कार्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्योगों में निवेश से क्षेत्र में समृद्धि आएगी और आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश की जीडीपी को निवेश के माध्यम से दोगुना किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका सौभाग्य है एक बदलते दौर का भारत, जिस भारत के आधार पर अब हम आज की दृष्टि से तो बोल ही सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए 2014 में, तब भारत की आर्थिक स्थिति में पूरे देश की दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में पहचान थी और कितनी प्रकार की चुनौती थी। और आप भी देखना, कभी कभी एहसास होता है, अपने को ध्यान में आता है कि भारत की एक तरह से अंदर की जो नेचुरल उसकी शक्ति है वो तो अनंत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लेकिन इतना मरा मरा नेतृत्व था 21वीं शताब्दी में। हर जगह हर कहीं समय का पालन भारत तो कर ही नहीं सकता है। औद्योगिक उत्पादन में भारत भगवान भरोसे चल रहा है, उद्योगपति धक्के खा रहे हैं। इंडस्ट्री में छोड़ो, अपना एविएशन का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, रेल चल रही तो चल रही है। रेल मंत्री आएगा तो रेल अपने 2-4 अपने यहाँ अनाउंस कर दे, कोई कलकत्ता वाले खींच के ले जाएंगे, कोई बिहार वाले भाई जी आ जाएंगे। रेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई नवीनीकरण होना चाहिए, कितने प्रकार के कितने सारे सेक्टर में। लेकिन आज ये बदलते दौर में भारत ने बताया है कि आज हमारे लिए मेट्रो ट्रेन, मैं केवल कल्पना दे रहा हूँ भाई साहब, मेट्रो ट्रेन हमारे लिए 15 साल पहले की बात आई तो मेट्रो ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान फट पड़ा। लेकिन अब जब हम नगर से नगर में मेट्रो की बात कर रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई साहब मैं इंदौर से उज्जैन की मेट्रो की बात कर रहा था कि मेट्रो ट्रेन ले आए। लेकिन टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाओं पे कितना बारीकी से मोदी जी काम करते हैं। केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा, आज स्टार्टअप डे है। नव उद्यमशीलता के मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करो जो हमारे अपने देश ने उन्नति की। उसी प्रकार के डब्बे इंजन के साथ में इसकी स्पीड 160 की रहेगी, पैसा एक नहीं लगेगा, केवल इंजन और डब्बे रखना आपको। ये जो समझ के साथ अंतर आया है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि 10,000 करोड़ की हमारी पटरी डलने वाली थी इंदौर से उज्जैन में, 40 किलोमीटर की, 10,000 करोड़ की। और हमारे लिए पूरी वंदे भारत मेट्रो सब मिलाए तो 800 करोड़ की होगी, ट्रेन का भी खर्चा आ गया उसमें। लेकिन ये जो वंदे मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं इसके पीछे भाव इतना बता रहा हूँ कि हर एक वो चीज में, आज मैं औद्योगिक समिट में जब बात कर रहा हूँ तो वर्तमान के दौर में एक एक उद्योगपति, मैं सच्चे अर्थों में आपको बधाई देना चाहूँगा। परमात्मा ने ये हमको जन्म दिया, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से
अगर दो लोगों का भला हो जाए तो अपना जीवन धन्य होता है, लेकिन उद्योगपति तो कई कई परिवार का भला करते। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सच्चे अर्थों में दो रोटी खाने के लिए तो परमात्मा ने सबको अपना पेट दिया, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए जमाने के लिए तो आनंद है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। हमारे लिए वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल बोलने के लिए नहीं, सब सुखी कैसे हो सकते हैं, सबका भला कैसे हो सकता है, जब हम अपनी अपनी भूमिका सच्चे अर्थों में निभाते जाएं, हम अपने अपने काम को सच्चे अर्थों में करते जाएं। मैं इस मामले में युद्ध का समय हो तो योद्धा की पहचान युद्ध में होती है, जब वो हथियार से, अपनी वीरता से, अपनी गंभीरता से, धीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस मौके पे विजय दिलाता है। लेकिन वो योद्धा जो विजय दिलाता है, उससे कम भूमिका हमारे ये तमाम नव उद्योगपति और उद्योगपतियों की नहीं है। ये भी तमाम प्रकार के झंझटों के बीच में आज उद्यमशीलता के बलबूते पर पुनः सोने की चिड़िया के रूप में भारत को बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका लगा करके कहां से कैसे कैसे काम करने की हिम्मत ला रहे हैं। ताली बजाओ तो जरा जोरदार तरीके से बजाओ आगे, ये बात सही है। 3000 करोड़ और टीएमटी सरिया वाले ने 3000 करोड़ का खुद ने इन्वेस्टमेंट करने की बात है। इसके अलावा रिलायंस का काम चल ही रहा है, 6000 करोड़ का अभी तक उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है और वो 40,000 करोड़ तक जाने वाला है। 1000 करोड़ के बाबा रामदेव ने पतंजलि उनके समूह द्वारा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात की। ऐसे कई कारणों से, और जहाँ शहडोल में आज जब हमने भूमि पूजन लोकार्पण पूरे प्रदेश के स्तर पे अलग अलग स्थानों पर भी भूमि पूजन लोकार्पण किया है, तो 30 से ज़्यादा इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण, उसमें 18 इकाइयाँ तो अकेले शहडोल के लिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए उसके आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। टोरेंटो पावर लिमिटेड शहडोल संभाग में 18,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बजरंग पावर खनन के क्षेत्र में, बजरंग पावर एंड इस्पात क्षेत्र जो हमारा टीएमटी सरिया वाला ग्रुप है, इसने 3,300 करोड़ के आशय पत्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिलेक्ट बिल्डर्स द्वारा नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 2,500 करोड़ का निवेश की बात कही, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड खनन क्षेत्र में शहडोल में आ रहा है, जिनमें 2,500 करोड़ का निवेश और 3,500 लोगों को रोजगार देने की बात कही। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड अनूपपुर के माध्यम से 1,500 करोड़ का निवेश, 1,100 लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएमएस माइनिंग खनन के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 350 करोड़ का निवेश और 550 लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एसएम प्रीमल सीमेंट एथेनॉल राइस मिल अनूपपुर में 300 करोड़ का निवेश करना है, 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल के लिए भी एक बड़ा ग्रुप आया, टीटीसी एक्जिम लिमिटेड, जो 1,200 करोड़ का निवेश कर रहा, 5,000 लोगों को रोजगार देगा। प्रकाश इंडस्ट्री उमरिया में 250 करोड़ का निवेश ला रहे हैं। इसी प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 200 करोड़ का निवेश वाईएनए इंडस्ट्री लगा रही है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार देंगे। आरके ग्रुप ऊर्जा के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 110 करोड़ का निवेश और 350 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ये माइनिंग के सेक्टर में आएंगे, कटनी, सिंगरौली इत्यादि में 100 करोड़ का निवेश, 100 लोगों को रोजगार देना है। रमणिक पावर ऊर्जा क्षेत्र में आया, जो शहडोल में लगाएंगे, ये 500 करोड़ का निवेश और 1,200 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। एमएसएमई के अलग अलग 48 निवेश के प्रस्ताव आए, जो मैं छोटे डिटेल नहीं पढ़ रहा हूँ, जिनके माध्यम से 1,710 करोड़ का निवेश और लगभग 5,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज अगर हमें संक्षेप में बात करूँगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, जिसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 925 मतलब 31,000 के आसपास लोगों को
रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर के हमारी जो भावना और कामना थी, माँ रेवा के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत सफल रही। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने जो सोचा था वो सब यहाँ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। और शहडोल के अंदर रिंग रोड बनाने के लिए हमारी माननीय विधायक मनीषा सिंह जी ने मुझे पत्र दिया है। निश्चित रूप से इसका एस्टीमेट बना करके ये रोड भी बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर, चूँकि मुझे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है और हमको चौपर से उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी समय की कमी है, फिर भी आप सबने बहुत प्रेम से सुना। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये बात सही है कि आमतौर पर इसके जो संभावना है बड़े पैमाने पर इसकी जो अच्छाई है वो समाज के सामने लाने के लिए हमने इस स्थान का चयन किया और जिस प्रकार से निवेशकों को बुलाया। एक तो अभी मेरे को सुबह अभी मेरे पास बैठे हुए शारदा जी कह रहे थे मैं 450 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मैं लंबे दूर तक चल के ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर केवल चक्कर लगा के चला जाऊँ, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशन आए वो इतना अच्छा है कि मैं लोगों से मिला भी, कई लोगों से, तो इतना अच्छा व्यवहार है कि मुझे लगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनने अपनी आज घोषणा आपके सामने की है। सरकार के साथी हैं आप, डबल इंजन की सरकार के मोदी जी के साथी हैं आप। हम लोग भी भोपाल से आए, ये नेशनल हाईवे का काम 6 सालों से चल रहा है। अरे भैया इस पे तो बात तो जो इन्वेस्टर आएगा, उद्योगपति, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन को और अच्छा बेहतर कैसे करेंगे? बैठिए, अगर मैं आया हूँ और मेरे सामने विषय आया तो निश्चित रूप से उस सड़क पर छाया। 6 साल से काम चल रहा है। जापान भी आप आने वाले हैं, क्या कुछ खास? जापान में हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके सह प्रायोजक के रूप में वो भूमिका निभा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि विदेश से कई सारे लोग इस पूरे आयोजन में भाग रहे हैं। शहडोल में एयरपोर्ट की मांग भी चल रही है, पर काम बहुत धीरे से चल रहा है। जो प्रतियोगी ये एयरपोर्ट, 4 लेन, रेलवे ट्रैक, ये सब सफलता के साथ चले तब तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये बेस बनेगा तो इसका सबको लाभ मिलेगा। संजय गांधी कामधेनु परियोजना में 640 मेगावाट प्रस्तावित है पिछले कई सालों से, उसके लिए अभी तक कोई प्रयास? मैं तो 1 साल से हूँ यार, मेरे को मालूम नहीं। अभी देखेंगे। अमरकंटक का शक्ति लोग बनेगा। अमरकंटक के आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 फरवरी को हमारी नर्मदा समुद्र को लेकर के दोबारा मीटिंग है। माँ नर्मदा के उस पावन तट से लगा करके पूरी परिक्रमा पथ पर सभी प्रकार की सुविधा हो, अमरकंटक बहुत अच्छा रहे। अमरकंटक नहीं, ये हमारे अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जो नर्मदा जी के किनारे के सारे नदियों के एक तरह से दोनों का उद्गम का केंद्र ये क्षेत्र है। ऐसे में कई कारणों से अपने क्षेत्र की महत्ता, लेकिन आज समय की कमी है तो मैं विस्तार से नहीं बताते हुए केवल आज हमारे बीच में जिस प्रकार से हमने निवेशकों के लिए ये 7वीं कॉन्क्लेव, हम अभी तक अपने सभी संभाग केंद्रों पर बड़े जहाँ कभी हुई नहीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ की। पिछले वर्ष उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और 7वीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में की। शहडोल में आज की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले रीवा से हमने अपने तीनों जिलों के उद्योगपति जो ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं उनसे भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके कठिनाई या उनके संबंध में जो वर्तमान में व्यवसाय कर रहे हैं उसकी वस्तुस्थिति जानने का प्रयास किया था। और इसके अलावा भी प्रदेश भर के सभी नव उद्यमियों को, आज वैसे भी स्टार्टअप डे, हमारा सौभाग्य स्टार्टअप डे के दिन ही हम आज ये पूरे आयोजन में आपके साथ चर्चा भी कर रहे हैं और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी कर रहे हैं। अनुकूलता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई सारे उद्योगपतियों ने शहडोल में भी बहुत रुचि बताई। जैसा शहडोल के अलावा भी हम अपने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पूरे प्रदेश में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने वालों को बुलाते हैं, उनको आश्रय पत्र भी देते हैं। आज 15 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 भी मेरी मीटिंग हुई। मेरे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे माननीय मंत्री श्री जायसवाल जी, और हमने सबने, हमारे बीच में दोनों हमारी बहनें बैठी है, सांसद विधायक, और इसके अलावा पूरे संभाग के सभी
सांसद डॉक्टर IS मिश्रा जी से लेकर के बाकी भी सांसद को विधायकगण यहाँ मौजूद थे। इसमें 3 सेक्टोरल सत्र हुए, जिसमें खासकर MSME स्टार्टअप के अवसरों पर पर्यटन के क्षेत्र, खनन के क्षेत्र आदि विषयों में अलग अलग रुचि लेने वाले निवेशकों को मध्य प्रदेश सरकार के सभी प्रमुख अधिकारियों ने, खासकर PS और कमिश्नर लेवल के अधिकारियों ने विस्तार से सरकार की योजनाओं के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों में भविष्य में रोजगार के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध है उसकी विस्तार से बात कही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में 102 इकाइयों को आज 401 एकड़ भूमि आवंटित की है। 3,561 करोड़ से अधिक का निवेश और मिला करके अगर मैं यहाँ का आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का यहाँ ये बिजनेस हुआ है। इसको मिलाकर अगर अपन बात करते हैं पूरे प्रदेश को लेकर के, तो प्रदेश में हमारे लिए अभी तक की 7 कॉन्क्लेव में ये शहडोल का हमारा अपना जिस प्रकार से इसके बारे में कल्पना की गई, सच मानो तो मुझे लगा कि 2-5 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की खास रिपोर्ट। शहडोल में हुए इस आयोजन से यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार का ध्यान अब औद्योगिक विकास पर है, जिससे न सिर्फ शहडोल बल्कि समूचे प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शहडोल क्षेत्र में विकास की नई राह खुलने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।